हेलो गाइस एंड वेलकम टू द जय हिंद क्लासेस। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था और लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि टर्म किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। हमने सारे कंसेप्ट जो बेसिक के थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि अलजेब्रिक टर्म्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी उसको ऐड कैसे करते हैं, कौन सी कंडीशन में ऐड होती है। तो आज अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए गाइस हम देखते हैं आज एडिशंस ऑफ अलजेब्रा। एडिशन ऑफ अलजेब्रा कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एडिशन अलजेब्रा करने से पहले एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि ले रहा हूँ कुछ मैथमेटिक्स नंबर ले रहा हूँ। 2 + 2 हमने ऐड कर दिए 4। जैसे कि मैं ले लूँ 6 + 2 हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 8। इसी तरह अलजेब्रा जो होते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है वो मैथमेटिक्स के अंदर, उसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ओनली वन कंडीशन होती है, वो ये होती है कि जो अचर पद होता है, जो x होता है, y, p, q, जो भी अचर पद होता है वो अगर एक जैसा है तो ही ऐड होगा, अन्यथा वो ऐड नहीं होगा। देखिए किस तरह से एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2x + 4x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x एक जैसा अचर पद है तो ये ऐड हो जाएगा। ये 2x है और ये 4x है, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। और x जो एक जैसा अचर है, तो एक जैसा अचर है वो 6 के पीछे सीधा का सीधा ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर एक जैसे अचर पद हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए कि 2x + 4y को ऐड करो तो ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 4 तो हो जाएंगे 6, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग अचर पद हैं। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और हो सकती है, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों जगह पर x था, मतलब दोनों जगह x की वैल्यू सेम थी, दोनों जगह x था, इसलिए यहाँ ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर एक जगह x है अचर तो दूसरी जगह y अचर है, इसलिए ये कंडीशन में कोई अलजेब्रिक टर्म्स ऐड नहीं होगी। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करने के लिए अचर पद जो होता है वो एक जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं और आगे सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने बोर्ड पर कुछ अलजेब्रिक्स नंबर लिखे हुए हैं, उसको हमको ऐड करना है। तो किस तरीके से, किस कंडीशन में ऐड होगा हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अचर कितने हैं, x ये हो गया एक अचर, y ये दूसरा अचर और z। तो यहाँ पर टोटल इस एक्सप्रेशन में टोटल हमारे पास 3 अचर पद है। कितने अचर पद है? 3। तो 3 टर्म में ये ऐड होगा। तो सबसे पहले हम एक एक को जाति भाई जो होता है वो जुड़ जाएगा, जो अपनी जाति का नहीं होगा वो नहीं जुड़ेगा। हमेशा चोर चोर के पास जाता है, ईमानदार ईमानदार के पास जाता है। चोर और ईमानदार की कभी आपस में सही तरीके से नहीं बनती। यहाँ पर भी यही देखेंगे, अगर ये x 3y के साथ जुड़ने जाएगा तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि x की अपनी अलग प्रजाति है, y की अपनी अलग प्रजाति है। तो x किसके पास जाएगा? x अपने ही भाई के पास जाएगा। तो देखिए यहाँ x का कोई दूसरा भाई है, x की कोई दूसरी टर्म है कि नहीं वो देखेंगे। तो 6x के जस्ट आगे 2x है, ये एक जैसी प्रजाति के हैं। तो 6x + 2x कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8x हो जाएंगे। ये दोनों जुड़ गए। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 7y है और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है और यहाँ पर z है, इसलिए ये ऐड होने वाला नहीं है क्योंकि ये अपने आप में अलग अचर है। तो यहाँ पर 3 और 7 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 10y और लास्ट बचा 8z और z का यहाँ पर एक ही टर्म है, z की एक ही टर्म है, इसलिए z 8z अकेला का अकेला यहाँ पर
रह जाएगा। इस तरीके से कुछ अलजेब्रिक एडिशन होती है। आइए गाइस हम देखते हैं कुछ और, थोड़ा और टफ देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो एक्सप्रेशन, अलग अलग एक्सप्रेशन लिखी हुई है, 3x² + 4xy + 2y² एंड 5y² + 2xy + 3x²। इन दोनों को हमको करना है, इन दोनों की करनी है हमको एडिशन। यहाँ पर 3x² है तो हमको आगे का नंबर से कांस्टेंट जो नंबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है पीछे इसका अचर पद कौन सा है, वेरिएबल क्या है। यहाँ पर x² है, इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे क्या कोई x² का कोई एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर y² है, यहाँ xy है, लेकिन यहाँ x² का टर्म है, तो यहाँ पर 3x² के साथ ये x² वाला पद जुड़ जाएगा। तो 3x² + 3x² ये हो गया 6x², तो x² का काम तो हो गया कैंसल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 4xy, इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन को जोड़ना है, तो यहाँ पर xy नाम का एक पद है। क्या इस जाति का यहाँ पर कोई दूसरा पद है xy अचर वाला? तो जी हाँ है। तो कितने हैं जोड़ दीजिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हो गए 6। और कौन सी जाति के हैं? तो ये xy जाति के हैं और दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ गया प्लस। अब लास्ट बचा y² और यहाँ पर भी y² का पद है, तो हो गया ये 2 और 5 7y²। इसको इजी तरीके से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर 2 सवाल आपको दिए हैं ऐड करने के लिए, तो हम इन दोनों को ऐड करें और इसका जो भी आंसर रहेगा वो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो आइए अलजेब्रा की थोड़ी सी एक्सप्रेशन की हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ छोटी टर्म से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे दूँ कि 7x - 2y को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो जी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि पीछे जो अचर पद होते हैं वो अगर एक जैसे हो तो ही वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर अचर पद अलग अलग है, x और y दोनों अलग अलग अचर है। अगर हमको यहाँ सब्ट्रैक्शन करानी है तो 7x में से जो माइनस होने वाला है वो वाली टर्म भी x में ही होनी चाहिए। अगर यहाँ 2y की जगह यहाँ पर 2x होता तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाती। और 7x में से 2x चला गया, 7 में से 2 चला गया, तो यहाँ पर बचा 5 और x का बच गया x। अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन और एडिशन एज वेल एज है, कोई डिफरेंट नहीं है। जिस तरीके से एडिशन होती है उस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होती है, लेकिन बस एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि जो पीछे के अचर पद होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर अलग अलग है तो वो ना आपस में जुड़ेंगे ना आपस में घटेंगे, क्योंकि ये ज़िद्दी होते हैं। अब तो शुरू करते हैं। अलजेब्रिक मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है पहले हम देख लेते हैं। नॉर्मल किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हमको पता होता है ये हो जाता है 4, सबको पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि 2 की जगह मैं कोई वेरिएबल लगा दूँ x और फिर 2 की जगह कोई वेरिएबल लगा दूँ x, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए हम 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 2 की पावर 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 × 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 की पावर 2 होता है, वो इसके बराबर होता है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो 2 × 2 होता है। तो क्या हम x × x को ये लिख सकते हैं x की पावर 2? x कितनी बार आ रहा है? इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x × x × x × x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू कोई नंबर तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर है ही नहीं, तो एक टाइप वेरिएबल ऑफ टाइप है, एक प्रकार का वेरिएबल है ये x। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो मान लो यहाँ x की जगह कोई एक नंबर 2 ले लेते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पर तो 2 हमारे पास एक नंबर है इसलिए इसका तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हम इस 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, एक टर्म में तो लिख सकते हैं इसको। इसी तरह क्या हम x को भी अपनी एक टर्म बनाकर लिख सकते हैं? ये इतना लंबा लिखा हुआ क्यों ना हम इसको शॉर्ट कर दे। तो शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पर इसका जो बेस है वो सब x में आ रहा है, एक जैसे नंबर है, एक जैसी टर्म है x x x x, और आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये सारे x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, और x कितनी बार आ रहा है वो हम लिख देंगे उसकी पावर में, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4। इस तरीके से ये छोटा सा
मल्टीप्लाई का थोड़ा सा कंसेप्ट। आइए देखते हैं हम कुछ आगे और बड़े मल्टीप्लायर्स, कुछ नंबर को कुछ और नंबर लेते हैं। ये तो 1 वेरिएबल था, अब हम देखेंगे 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे x मल्टी वाई लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई सीधा होगा, ये हो जाएगा x y। क्यों? क्योंकि x 1 बार आ रहा है तो x की पावर 1, y 1 बार आ रहा है y की पावर 1, सीधा ये हो गया। अब कुछ और बड़ा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ x का मल्टीप्लाई करो y प्लस z से, तो इस प्रकार के मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे। इस x का मल्टीप्लाई करना है हमको y प्लस z से, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई तुर्रम खा नहीं है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है x का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, y प्लस z का। अंदर 2 वेरिएबल है, बाहर 1 वेरिएबल है, टोटल 3 वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो निशान है वो लगा देंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। x का मल्टीप्लाई हम y से करेंगे तो आ जाएगा x y आ गया। फिर x के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स में अगर आगे कोई साइन नहीं है तो वो होता है प्लस। तो फिर इसके निशान मिलाएंगे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। फिर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो ये हो गया x z, और हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर आगे एक वेरिएबल ना हो के अगर आगे 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल से करना है तो किस तरीके से होगा, तो देखिए वो भी देख लेते हैं। a प्लस बी का मल्टीप्लाई करो तुम c प्लस d से, a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है c प्लस d से, तो इस प्रकार का मल्टीप्लाई जो है वो किस तरीके से होता है। तो ये भी कोई बड़ा तुर्रम खान नहीं है, बस एक बार इसको समझने की ज़रूरत है, एक बार समझने की कोशिश करिए कि ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले कोष्टक में 2 वेरिएबल है, पीछे वाले कोष्टक में भी 2 वेरिएबल है, टोटल हो गए 4 वेरिएबल का हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखेंगे, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इस a का जो आगे वाला वेरिएबल है इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका इन दोनों से कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए a का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो a मल्टी c हो गया a c, और बीच में क्या निशान आ रहा है, a और c के आगे, इसका काम हो गया। इसको भूल जाना है एक बार, इसका अभी कोई काम नहीं है। पहले इसका इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ करेंगे। तो a का c के साथ कर दिया तो आ गया हमारे पास ac, फिर आगे का निशान है प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया प्लस। a का मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो ये हो गया a d हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, a का काम खत्म हो गया, a का इन दोनों के साथ हो गया, खत्म मामला। बीच में क्या निशान है वो लगा देंगे प्लस। अब जो b है हमारा दूसरा वेरिएबल है उसको लेंगे, a का इन दोनों के साथ हो गया, तो a का काम हो गया यहाँ पे खत्म। अब लेंगे हम दूसरा वेरिएबल b, और b का भी इन दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो b का मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो ये हो गया b c हो गया, और प्लस 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 हो गया, और b का करेंगे d से, तो ये हो गया b d। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है अलजेब्रा की वो पूरी तरीके से और आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूल